बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज इमरान खान साहब की पेरोल के ऊपर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सदा की गई है कि इमरान खान साहब को पेरोल के ऊपर रिहा किया जाए। उस पटिशन के अंदर जो जिक्र किया गया है वो जिक्र ये किया गया है कि इमरान खान साहब क्योंकि वो कौमी हीरो हैं, वो इंटरनेशनल लीडर हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो इस कौम को जो है वो पूरी कौम की इमरान खान को सपोर्ट हासिल है और जो इस वक्त कशीदगी बन चुकी है, जो जंगी हालात हैं इंडिया के साथ चल रहे हैं, ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर कौम की यकजहती की जरूरत है और वो कौम की यकजहती सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के जरिए जो है वो हो सकती है। तो इसलिए उनकी रिहाई इस मुल्क की खातिर जरूरी है। दूसरा, उसके अंदर जो कंसर्न हमने शो किया है वो ये है कि जिस तरह भारत ने ड्रोन अटैक पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर किए हैं, जिस तरह ये हमले दागे गए हैं, तो अडयाला जेल इमरान खान साहब, पूरी दुनिया को पता है कि वो वहाँ पाबंदे सलासिल हैं झूठे केसेस के अंदर। तो कोई उनसे जो है वो हम बड़ा तशवीश रखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कहीं वहाँ पर ड्रोन जो है वो हमला किया जाता है तो उनकी जान को जो है खतरा जो है वो उसके पेश नज़र हमने सदा की है कि उनको रिहा किया जाए पेरोल के ऊपर। तो ये दो सदाएं हैं, एक है कौमी यकजहती और एक है खान साहब की जान के हवाले से जो खदशात हैं, उस बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने ये पटिशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर वजीर आला, बतौर पीटीआई के लीडर के तौर पर उन्होंने ये दायर की है। तो लिहाजा हमारी जिस तदा है आला अदलिया से, अदालतों से, कि इस पटिशन के ऊपर फौरन समाअत की जाए और इमरान खान साहब को फौरन पेरोल के ऊपर रिहा किया जाए। ये कोई नई बात नहीं है, ये कानून इजाजत देता है, ये पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है और इसकी आए रोज आप मिसालें मुख्तलिफ सूरतों के अंदर देखते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो हैं कोई फौतगी हो जाती है तो वो जेल से नवाज शरीफ को मिली थी। नवाज शरीफ जो है वो 4 हफ्तों के लिए गया था स्टाम दे के, लेकिन वो आपको पता है 3.5 साल बाद वापस आया। वो तो उसने कमिटमेंट जो है वो उसको ब्रीच किया, बीमारी का बहाना बनाया था। और इसके अलावा जरदारी जो है उसको हो चुकी है, वो भी पेरोल पे रहा हुआ है। इस तरह हर रोज शादियों पर लोग आ जाते हैं पेरोल के ऊपर। तो इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, मुल्क की हमागी, कौमी यकजहती की, मुल्की मामलात जो हैं जिस तरह से चल रहे हैं, उसमें जरूरत है कि इमरान खान साहब बाहर आएं और इस नेशन को लीड करें और उनकी जो जान है उसके खतरात की रोशनी के अंदर हम ये समझते हैं कि फौरी तौर पर उनकी रिहाई जो है वो करनी चाहिए। फौरन अदालत को समाअत फिक्स करके फौरन उसके ऊपर जो है वो ऑर्डर फरमाना चाहिए रिहाई का। यही हमारा मतलब। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? इतनी बार अदालत की जानिब से ऑर्डर दिया गया है लेकिन बहनों को मुलाकात नहीं करने दी गई, अली अमीन गंडापुर को वजीर आला उनको मुलाकात नहीं करने दी गई, तो आप किस हद तक पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ से रिलीफ मिल जाएगा और इमरान खान को पैरोल पे रिहा कर देंगे? देखिए, हमें जो है वो हमने सदा जो की है वो बिल्कुल कानून और आइन के अंदर की है और जो इस वक्त सूरत हाल है उसके पेश नज़र बड़ा ज़रूरी है उनको रिहा करना। अगर तो ये कानून के अंदर इजाज़त ना होती तो हम कहते जी कि हमने जो है वो गलत रजू किया है। जब कानून आपको अलाउ करता है, जब हालात मुल्क के ऐसे हैं, तो क्यों आपने जिद लगाई हुई है कि इमरान खान, क्योंकि कौम ये समझती है, कौम ये मुतालबा कर रही है कि हम लड़ेंगे लेकिन शहबाज शरीफ के पीछे नहीं, इमरान खान के पीछे जो है वो होके लड़ेंगे, इमरान खान के साथ लड़ेंगे, हमें जो है इमरान खान लीड करें। तो लिहाजा इमरान खान की रिहाई इस मुल्क की खातिर जरूरी है। उनकी जान की हिफाजत भी, उसको भी देखते हुए उनकी रिहाई जो है पेरोल पर करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ की जानिब से बयान दिया गया है, गुज़िश्ता रोज अडियाला के तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर ही ड्रोन गिरा है, रावलपिंडी के अंदर फूड स्ट्रीट के अंदर गिरा। तो तहफ़्फ़ुज़ात का जब उनके सवाल किया तो उन्होंने कहा तो सबसे ज़्यादा जो सेफ जगह है वो जेल ही है इमरान खान के लिए। देखिए, बात यह है कि ये जिस तरह से बकवास कर रहा है उसकी क्या औकात है। उसकी अपनी जो जगह है वो जेल है, क्योंकि ना तो उसके पास कोई वोट है, ना कोई उसके बाहर आने से कोई कौमी यकजहती बननी है, ना ही उसको कोई खतरा हो सकता है। क्योंकि पंजाबी कहते हैं छोटो है कारतूस, ये तो छोटो है कारतूस है। सियालकोट से जो रिहाना डार से भारी लीडों से, सिर्फ हजारों नहीं है बल्कि लाख जो है वो की लीड से जो है वो हारा हुआ है। तो ऐसे शख्स की क्या क्रेडिबिलिटी है? पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो दिखा रहा है कि ख्वाजा आसिफ जो कभी रेलवे का वजीर रहा है, कभी कोई वजीर रहा है, तो वो जो है पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा है और उसका चेहरा आप देखें कैसे उतरा हुआ है। तो जब इस तरह का जो है वो रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से एक
سو کالڈ وزیر دفاع کی طرف سے آئے گا تو ڈیفینیٹلی جو آپ کا دشمن ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ مزید ہمت اور طاقت بنے گی کہ میرا تو جو سامنے بندہ کھڑا ہے جو مجھے للکار رہا ہے وہ تو للکار ہی نہیں رہا بلکہ وہ تو ایسی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے کہ وہاں اٹیک ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے، ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں۔ تو ان کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں کہ یہ جواب دے سکیں۔ اچھا، جب دینے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے، اس لیے اس کی رہائی۔ اگر رہائی ہو جاتی ہے تو عمران خان کیا کردار ادا کریں گے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں رہائی ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب باہر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیا بیک پر چلا جائے گا، انڈیا کو پتہ چل جائے گا نا، جس وقت انہیں پتہ چلے نا کہ عمران خان آج رہا ہو رہے ہیں، اگلے گھنٹے میں آ رہے ہیں، تو یہ تمام تر جو حالات ہیں نا یہ سارے رک جائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ تو لا الہ الا اللہ کے اوپر یقین رکھنے والا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ہم جھکتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جب بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ ہمارے پاس دو راستے ہوں، ایک آپ نے آزادی جو ہے وہ لینی ہے اور دوسرا راستہ آپ نے سرنڈر کرنا ہے، تو جو کلمہ حق بلند کرنے والا ہوتا ہے تو وہ تو آزادی کی خاطر لڑے گا۔ تو عمران خان نے بولا تھا کہ میں تو اگر میری ذات کے حوالے سے پوچھا جائے تو وی ول فائٹ ٹل ڈیتھ، ٹھیک ہے کہ ہم تو مرنے تک جو ہے اپنی ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ آپ کیسے کمپیریزن ان کا کر سکتے ہیں؟ وہ باہر آئے گا تو وہ آج باہر ہوتا، آج وزیر اعظم بھی نہ ہوتا تو ان کی ہمت نہیں تھی کہ یہ سندھ طاس معاہدہ ختم کرتے، یہ پانی بند کرتے یا اس طرح سے ہمارے علاقوں کے اندر یہ اٹیک کرتے۔